एक बार क्रिश्चियंस को मौका मिलना शुरू हुआ तो क्रूसेड सडनली बढ़ गए। पैलेस्टाइन अब क्रिश्चियन लैंड बन गई थी। जेरूसलम शहर अब डोम ऑफ रॉक जिसे कहते हैं जहां पर है, वो अब क्रिश्चियंस के अधीन था। पावर बढ़ने लगा। दोस्तों, मैं केविन लोपेज आज आपको पर्सनल ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म से स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री चैप्टर द सेंट्रल इस्लामिक कोड, सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स भी कहते हैं, का टॉपिक द क्रूसेड्स का पार्ट 2 समझाने वाला हूं। टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। प्रीवियस पार्ट को जानने के लिए आप इस प्लेलिस्ट में से मेरे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि आउटरेमर एक ऐसा एरिया क्रिश्चियंस ने इस्टेब्लिश करा था दैट वाज बेसिकली ओवरसी लैंड। आउटरेमर लॉन्च हो गए, इस्टेब्लिश हो गए। क्रिश्चियन सडनली अब उस एरिया को सेफगार्ड करने में लगे थे। एक्सपांशन वगैरह चलते रहता था। काफी लंबे समय तक आउटरेमर जो एरिया था वो एक कह सकते हैं सेग्रीगेटेड और स्थापित लैंड के समान टिका रहा। लेकिन 1144 में प्रॉब्लम आती है जब टर्किश लोगों ने एडेसा को कैप्चर कर लिया। नाउ एडेसा वाज एन इंपॉर्टेंट प्लेस एट दैट टाइम माय फ्रेंड्स। टर्किश लोगों ने एडेसा कैप्चर कर लिया, तब क्रिश्चियंस के अंदर थोड़ा सा भय का माहौल शुरू हो गया था कि ये तुर्क तो बड़े ताकतवर हो रहे हैं, कहीं ये फिर से हमारी पैलेस्टाइन की लैंड को टेक ओवर नहीं कर ले। यहां पे सेकेंड क्रूसेड की शुरुआत की गई। इट वॉज डिमांडेड, देयर वॉज अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड एंड देन डिसाइड होता है कि अब एक सेकेंड क्रूसेड करते हैं जो 1145 से 1149 तक चलता है। अब इसमें हुआ ये कि जर्मन और फ्रेंच आर्मी मिलके दमास्कस जो कि एक मेन सिटी थी टर्किश लैंड की, वहां पे वॉर करती है, वहां पे अटैक करती है, लेकिन बहुत ही गंदे तरीके से हारती है दोस्तों। और यहां पे जो इनकी हार होती है उसके बाद धीरे धीरे जो आउटरेमर था, जो एरिया था, एक तरीके से एक ऐसा एरिया था दैट वाज वेरी पावरफुल एरिया, क्योंकि एवरी क्रिश्चियन अक्रॉस द वर्ल्ड वाज एम्फसाइज्ड इन सेफगार्डिंग दिस प्लेस। धीरे धीरे एक इरोजन होने लगा, पावर कहीं ना कहीं से निकलने लगी, लोगों के बीच में आपसी मतभेद शुरू हो गए। एक मेन रीजन एक और था दोस्तों इसमें कि इनिशियली जो क्रूसेडर्स थे दे वर लाइक ordained as main powerful men। भैया धर्म के लिए लड़ रहे हैं यार, धर्म होली लैंड की रक्षा के लिए जा रहे हैं। जितना पैसा पूरी दुनिया में इकट्ठा हो रहा था, they were like sent to crusaders to enrich the army, safeguard the place and make policies and all। इसका एक उल्टा असर होने लगा। The crusaders actually went into a wrong direction। आप प्लेस की रक्षा के लिए आए थे, लेकिन आप पड़ गए लग्जरी में, आप ताकत के नशे में चूर होने लगे। एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो आपसी क्रिश्चियन किंग्स की थी वो भी यहां दिखने लगी। अब शुरू हो चुका था एक तरीके से डाउनफॉल। होता यह है 1187 में सलाह अल दीन, जिन्हें सलादीन के नाम से काफी सारे हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शंस मॉन्यूमेंट्स में नोट भी किया गया है। I have gone ahead and personally played a few games also on his name and really he was a gem of a warrior। इन्होंने सलादीन, एम्परर सलादीन ने एक इजिप्टो सीरियन मिक्स्ड एम्पायर शुरू करा है। क्यों इनका नाम इतना फेमस है मैं अभी आपको बताऊंगा। सलादीन ने एक वॉर टू सेव द रिलीजन, धर्म की रक्षा के लिए एक वॉर शुरू करा जिसे नाम दिया गया जिहाद। आज ये टर्म बहुत डाइवर्स हो चुका है, जिहाद। लोगों ने शायद इसका मायना बदल दिया है। जिनको नहीं पता है, जो सच्चे मुसलमान हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि जिहाद किस लिए शुरू हुआ था और क्यों शुरू हुआ था और इसका रियल मीनिंग क्या है। तो जिहाद एम्परर सलादीन ने शुरू करे थे। इट वॉज अ सीरीज ऑफ अ वॉर टू सेव गार्ड योर रिलीजन, not to go ahead and hamper others। इन्होंने इस जिहाद में क्रिश्चियंस को
बहुत बुरी तरीके से डिफीट करा और वापस जेरूसलम को मुस्लिम एम्पायर के अंतर्गत लाके रख दिया। अब यहां पर एक ट्विस्ट देखिए दोस्तों, जब क्रिश्चियंस ने, जो कि आप मेरे प्रीवियस पार्ट में देखेंगे, मेरे प्रीवियस वीडियोस में, क्रिश्चियंस ने जब पैलेस्टाइन, होली लैंड, जेरूसलम ये एरिया कैप्चर करा था, तब ज्यूज और मुस्लिम को बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करा था दोस्तों, मतलब इट वाज अ मैसेकर। लेकिन उसका उल्टा एम्परर सलादीन ने क्रिश्चियंस को बहुत अच्छे से ट्रीट करा। उन्होंने वो जगह जीत ली और क्रिश्चियंस को वहां पे एज अ सब्जेक्ट रहने दिया। इनफैक्ट जो होली सेपल्चर थे, जो डोम ऑफ रॉक जहां कहते हैं लोग कि जीसस क्राइस्ट जहां क्रूसीफाई हुए थे, उसको क्रिश्चियंस को ही दे दिया कि ये आप लोगों की होली प्लेस है, आप लोग ही रखो, हम इस पे कुछ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इन्होंने दूसरे क्रिश्चियन चर्चेस जो बने थे उन सबको मॉस्क्स में, मस्जिदों में कन्वर्ट करवा दिया। कहीं ना कहीं ही हैड टू डू दैट टू शो हिज सुपीरियरिटी। लेकिन दोस्तों एक कॉन्ट्रास्ट देखिए, सलादीन ने किस तरीके से वहां पे क्रिश्चियंस को ट्रीट करा, अमन शांति प्रिय तरीके से। क्रिश्चियंस ने ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत अलग करा था यहाँ पे। अब जब ये सब चीजें शुरू होने लगी, तब जो क्रिश्चियन एम्पायर था, बाइजेंटाइन एम्पायर, जो कि क्रिश्चियन एम्पायर एलेक्शियस और पोप अर्बन के टाइम जो बन गया था, वहां पे फिर खलबली मच गई। दे वांटेड टू गो अहेड एंड स्टार्ट अ थर्ड क्रूसेड नाउ, कि भैया अब तो गलत हो रहा है। अब जब थर्ड क्रूसेड 1189 में शुरू किया गया, तब पहले के क्रूसेड्स के अपेक्षा इसमें इनको लोकल लोगों का कोई सपोर्ट ही नहीं मिला। जो कोस्टल एरियाज थे, मेडिटेरेनियन का जो एरिया था, उन सब एरियाज से क्रिश्चियंस को कोई सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि लोगों ने देख लिया था कि क्रिश्चियन कल्चर क्रिश्चियन कल्चर जब आता है तो किस तरीके से उन्होंने ट्रीट करा था वहां के लोकल बाशिंदों को, और जब मुस्लिम्स आए थे तो उन्होंने कैसे अमन के साथ में एक मैसेज फैलाया था। तो सिंस दे गॉट नो सपोर्ट, फाइनली द ममलूक्स, द इजिप्शियन किंग्स, they went ahead, the Egyptian dynasty, they went ahead and 1291 तक they washed out the total Christians out of Palestine। पूरे पैलेस्टाइन से अब क्रिश्चियंस को निकाल दिया गया। लोकल सपोर्ट ही नहीं है। आपके क्रूसेडर्स ने क्या कर दिया था, किस लिए भेजे गए थे और वो क्या करने में लग गए थे, वो अय्याशी, पैसे और उस ताकत के नशे में चूर हो गए थे। वहां पर लोगों ने देखा कि अब ये क्या हो रहा है, they went ahead and they rejected। It sounds like a national election going on, my friends, I guess। तो होता ये कि ये जो क्रूसेड्स खत्म हुए 1291 के बाद में, तो टोटल क्रूसेड्स खत्म हो गए थे, ताकत ही नहीं बची थी। इसका इंपैक्ट ये होता है कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में एक हॉस्टिलिटी सी आ गई थी। एक ऐसा एक जरिया बन गया कि अब आपस में कोई तालमेल या गठबंधन की बात नहीं बची थी, बिकॉज द वे क्रिश्चियंस वर ड्रैग्ड आउट ऑफ द अरब लैंड्स दैट लेफ्ट अ हार्श एंड अ बिटर टेस्ट इन देयर माउथ्स। एक हॉस्टिलिटी बनने लग गई थी, आपस में द्वेष की भावना, आपस में क्रिश्चियंस में ज्यादा थी, हमें यहां से भगा दिया, हमारी होली लैंड को कैप्चर कर लिया, और एक द्वेष की भावना आ गई थी क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स के बीच में। लेकिन इसके विपरीत एक और चीज भी उठने लगी थी दोस्तों, दैट वाज द ट्रेड, बिजनेस एंड कॉमर्स रिलेशन बिटवीन द बिजनेसमैन फ्रॉम इटली, द मेडिटेरेनियन एरियाज एंड ऑल, ये फ्लरिश होने लग गए। एंड स्लोली द ट्रेड एंड द रूट्स एंड एवरीथिंग स्टार्टेड। जानने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा प्लीज। इसमें अगर कोई डाउट है, इस टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। दिस इज केविन साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।